कल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करवाइए, इसमें हम सब शरीक होंगे। क्यों वैष्णवी, ये ठीक रहेगा? क्षमा चाहते हैं शील जी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या करेंगे? वही जो एक माता के परम भक्त को करना चाहिए विद्यासागर जी। पंडित जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो ना। ये बात अकेले में करनी है। माता की चौकी का प्रसारण तो केवल हमारे ही चैनल पे होगा, और वो भी आपकी मुंह मांगी कीमत पर। ये हुई ना बात। तुझे इस लड़की का इतिहास पता लगाना पड़ेगा, तभी तेरा वर्तमान सुधरेगा। हेलो, संयुक्ता बोल रही हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। खन्ना साहब, इसे कहते हैं हींग लगे ना फटकड़ी, रंग निकले चोखा। अब मैं पंडित जी और वैष्णवी को भून के इस मंदिर नुमा घर को संपन्न बनाऊंगा, परिपूर्ण बनाऊंगा। आहा, क्या बात है खन्ना साहब, आप मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। लगता है आप मेरी बात से सहमत नहीं है? नहीं शील जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? शील जी, मुंबई में जिस पंडित जी की साख बन रही है, भदरवा में उसी पंडित जी की साख बिगड़ रही है। यहाँ की पूजा का टेलीकास्ट देखकर भदरवा के हालात बिगड़ गए हैं। लोग पंडित जी से नाराज हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अब्दुल? पंडित जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जो लोग आपके नाम की कसमें खाते थे, आज वो कह रहे हैं कि पंडित जी लालची हो गए। माता रानी के नाम पर पैसे कमाने मुंबई गए। माता रानी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे अपने, मेरी भक्ति, मेरी नीयत पर संदेह करने लगे हैं। और अब ये संदेह इतना बढ़ गया है पंडित जी कि वो लोग आपके घर पर पथराव करने गए थे। तो करें, हमें इससे क्या? करें। आप समझ नहीं रहे शील कुमार जी। जिस पंडित जी की माता रानी के घर में ही इज्जत उछल रही हो, उस पंडित के नाम का फायदा हम कब तक उठा सकेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पासा हम पर ही उल्टा पड़ जाए। खन्ना साहब, ये आपके फंडे और ये आपकी फिलॉसफी आप अपनी ही जेब में रख लीजिए। ये डिस्पोजेबल जमाना है, यूज एंड थ्रो का, समझ रहे हैं आप? हमें इस पंडित के माध्यम से बंबई को बदरवा बनाना था, सो हमने बना दिया। अब पंडित की जितनी जरूरत थी वो हमने ले ली। इसके बाद पंडित अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। उसके बाद पंडित के घर में कोई पथराव करे या बम फेंके, हमें इससे क्या क्या फर्क पड़ता है खन्ना साहब? उन्हें तो ये भी लग रहा है कि जिस तरह से आप माता रानी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी तरह से गुरुकुल के नाम पर दी गई मंदिर की जमीन का भी दुरुपयोग करेंगे। हो सकता है मंदिर कमेटी पंडित जी पर जमीन लौटाने के लिए दबाव डाले। इतने वर्षों से अर्जित विश्वास इतना कमजोर निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। माता रानी। नहीं पंडित जी, आप दिल छोटा मत करिए।
आपका कमाया हुआ विश्वास इतना कमजोर नहीं है। लेकिन पंडित जी आप एक काम करिए, सबसे पहले उस गुरुकुल के काम को रुकवाइए, वरना गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी और हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे। कोई कितना भी जोर डाले पंडित जी, वो जमीन अब किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो जमीन वैष्णवी की नहीं, मेरी है, मात्र मेरी। उसका मालिक मैं, सिर्फ मैं। बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कुछ बोलते नहीं, आखिर फोन किसका है? बाबूजी क्या हुआ, किसका फोन है? हाँ? वो अब्दुल का फोन है बेटा। अब्दुल काका, लाइए, मुझे भी उनसे बात करनी है, दीजिए। हेलो अब्दुल काका। जय माता दी, आप कैसे हैं? एक बेटी की विदाई के बाद बाप कैसा हो सकता है? बहुत याद आती है तेरी, बहुत। काका, आप ठीक कहते हैं, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। वहाँ भदरवा में तो दिन की शुरुआत माता रानी की आरती से होती थी और जिंदगी की शुरुआत आपके प्यार और दुलार से होती थी। और यहाँ तो मैं आपकी उस आवाज, उस दुलार के लिए तरस जाती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा कहीं छूट गया हो। नहीं बेटी, तेरी जिंदगी का वो हिस्सा हमने बहुत संजो कर रखा है। काका, गुलफाम कैसा है? हेलो वैष्णवी। गुलफाम, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू अपना चेहरा लटकाकर मेरे अब्दुल चाचा को परेशान क्यों कर रहा है? अगर तूने उन्हें परेशान किया ना, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, और तू भी अपना ख्याल रखना वैष्णवी। ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना। क्या बात है बाबूजी? जब से अब्दुल चाचा का फोन आया है, आप कुछ परेशान से हो गए। बेटा, गुरुकुल का काम थोड़ा रोकना पड़ेगा। मंदिर समिति काम शुरू होने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर मांग रही है। मैं खुद जाऊंगा वहां, उनसे बात करूंगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। काम रोकना पड़ेगा? पर बाबूजी, मैंने तो काम शुरू करने के लिए कागजातों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। 250 एकड़ जमीन इस कागज के रूप में मेरे पास कैद है। जिस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। अब शायद काम रोकना मुश्किल हो जाएगा। तुमने हस्ताक्षर किए? क्या लिखा था बेटा उन कागजातों पर? ये गुरुकुल की जमीन पर काम शुरू करने से संबंधित कुछ कागज थे। मैंने वो ठीक से नहीं पढ़े। किस्मत ने अपने सुनहरी हाथों से इन कागजात पर दस्तखत की। अरे खन्ना, वैष्णवी के सिग्नेचर कहाँ गए? वैष्णवी तो खुद अपने हाथ से यह साइन किए थे। अरे
सागर जी, क्या समस्या है? पता नहीं सेठ जी, दिया जल नहीं रहा है। ये वैष्णवी है कौन? बेटा मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये लो तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है बेटा। मैं जानती हूँ बेटा, मुंह दिखाई की रस्म को निभाने में मैंने बहुत देर कर दी। मैं क्या करती बेटा, मन में संदेह के काले बादल मंडरा रहे थे। लेकिन आज आरती की लौ की रोशनी में वो सारे काले बादल छट गए। अब मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ ममता और प्यार है। लो बेटा, अपनी माँ की एक छोटी सी भेंट स्वीकार नहीं करोगी? लो। अरे बस बस, जीती रहो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, ये प्रियमवदा का पसंदीदा हार है। और अगर इसने ये तुम्हें दिया है, इसका मतलब ये तुम्हें बहुत पसंद करती है। बस मेरे भाई, बस। अब मुझसे तेरी ये हालत, तेरी ये परेशानी देखी नहीं जाती। समझ में नहीं आता कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग कैसे छुपा हो सकता है। सच में बहुत बहुत तेज है ये लड़की। लेकिन मेरे भाई, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है तुझे उस लड़की से बात कर लेनी चाहिए, समझ रहे? लेकिन मैं उससे क्या बात करूं भाई? अरे यही कि उसका यहाँ रहना बेकार है। तू उसे अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं करे, वो चली जाए यहाँ से। आप समझ नहीं रहे हो भाई। उस लड़की से बात करना इतना आसान नहीं है। और आज जो कुछ भी पूजा में हुआ, उससे एक बात तो साबित जरूर होती है कि उसमें कुछ खास तो है। उसकी पूजा देखकर पता चला कि असली भक्ति क्या होती है। वरना आज तक तो इस घर में भिखारी माता रानी का जयकारा होता रहा। सच है भाई, उसकी भक्ति की शक्ति ने मुझे थोड़ा आस्तिक तो बना ही दिया है। तू बहुत भोला है मेरे भाई, बहुत भोला है। अरे तू समझ ही नहीं पाया कि वो लड़की कितनी शातिर है। उसने अपनी भक्ति की शक्ति से हम सबको प्रभावित करने के लिए कल तक पूजा ना करने का नाटक किया। ये आप क्या कह रहे हो भाई? अरे बस माता रानी, मुझसे झूठ ना बोलो भाई। बस झूठ बोलने से डरता हूं मैं बस चाहता हूं कि तू उस चालाक लड़की के चक्रव्यूह से बच जाए। वंश, उस लड़की की भक्ति वो ब्रह्मास्त्र है जो उसने तेरा और हम सबका विश्वास, हमारी सिंपैथी जीतने के लिए चलाया है। उसकी भक्ति में उसकी साजिश छुपी हुई है वंश, जो इस पूरे परिवार में सिर्फ मुझे नजर आ रही है। इसलिए कह रहा हूं, अब भी वक्त है, संभल जा, वरना ये लड़की तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। धन्य हो माँ, आज आपने मुझे अपनी पूजा का अधिकार देकर मुझे धन्य कर दिया। अब आप देखिएगा, मैं अपने प्यार और अपने समर्पण से सबका दिल जीत लूंगी और आपकी भक्ति की ज्योत ऐसे जलाऊंगी कि सबके दिल में उजाला हो जाएगा। पर माँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पति ने मुझे अपनाया नहीं।
मेरी जिंदगी की माला अधूरी है उनके बिना। माँ, जिस दिन वो मुझे अपनी जिंदगी में जगह देंगे, उस दिन ये माला पूरी हो जाएगी। माँ, पूरी हो जाएगी। चाची, आपको चाचू बुला रहे हैं। आपका लाख लाख धन्यवाद माँ। लगता है आपकी कृपा से आज मुझे वो सारी की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी जो एक सुहागन का अधिकार होता है। धन्य हो माँ, धन्य हो। और मुझे पूरा यकीन है जैसे वो एक अच्छे बेटे, अच्छे देवर हैं, वैसे ही अच्छे पति भी साबित होंगे। वाह चाची, आज तो आप इतनी सुंदर लग रही है कि वंश चाचू आपको देखते ही बेहोश हो जाएंगे। अच्छा, बदमाश कहीं की। चलो यहाँ से जाओ, चलो। आज आपको मेरी मांग भर के मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देना ही होगा। बधाई हो। तो तुमने अग्नि परीक्षा पास कर ली और इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। और वो इनाम है आजादी। हाँ वैष्णवी, मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी देता हूँ। जाओ, तुम अपने बाबूजी के साथ यहाँ से चली जाओ, हमेशा के लिए। जाओ, तुम अपने बाबूजी के साथ यहाँ से चली जाओ, हमेशा के लिए।